स्कूल लीडरशिप जब हम करते हैं तो आगामी लीडरशिप कैसे तैयार करेंगे। यहां पर साथियों सोचने वाली बात यह है कि हम किसी विद्यालय को बहुत अच्छा बना दिए और बनाने के बाद यदि हम सेवानिवृत्त होते हैं अथवा हमारा ट्रांसफर होता है तो हमारी स्कूल की जो दशा है किस दिशा की ओर उसका परिवर्तन होगा, यह तो एक विचार करने की बात होती है। अथवा जब आप किसी नए स्कूल में जाते हैं जहां आप स्थानांतरित होकर के आए हैं अथवा नई नियुक्ति आपकी होती है तो वहां की जो लीडरशिप चल रही है उसके अनुसार आप कैसा काम करेंगे। स्कूल के उन्नयन में लीडरशिप की प्रमुख भूमिका होती है। अब लीडरशिप सबसे पहले होती क्या है इसको हम समझ लें। लीडरशिप किसे कहते हैं? लीडरशिप इज एन इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनल पावर, नॉट पोजिशनल पावर। पर्सनल पावर इज सुपर पावर। ये सुपर पावर की बात करें सबसे तो होती है पर्सनल पावर, अपने अंदर जो ताकत होती है। एडवांसिंग प्रोग्रेसिवली कम्युनिटी टूवर्ड्स कॉमन पर्पज। एक सामान्य उद्देश्य के लिए यदि हम उन्नतशील विकास की बात करें पर्सनल पावर का प्रयोग करते हुए, वह लीडरशिप होती है। लीडरशिप कौन करता है? लीडर करता है, लीड करता है। और लीड इसलिए करता है कि हमारे पीछे जितने फॉलोवर्स हैं उस काम को अच्छी तरह से करें, उस काम को अच्छी तरह से बनाएं। इसके लिए कई बातें होती हैं, जैसे कि पिछले पूरे मॉड्यूल में हमने चर्चा किया, जितने आप मॉड्यूल पढ़ चुके हैं अंतिम है, तो वहां से आप लोग ये देखे होंगे कि कितनी विचारधाराएं हैं। स्कूल शिक्षण में हम कैसे समता का प्रयोग करें, समानुभूत कैसे ले आएं, समुदाय को, अभिभावकों को कैसे हम जोड़ें, सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन किस तरह से काम करें। भावी लीडर्स को तैयार करने के लिए आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, इस पर हम विचार करते हैं। किसी की विचारधारा को चेंज करते हुए नई विचारधारा से जोड़ करके उस कार्य को करने के लिए आगे बढ़ा देना, भावी लीडरशिप तैयार करना है। और ये सब कैसे होगा? ये होता है प्रयास करने से। और प्रयास एक ऐसा शब्द है कि सामने वाला निराश भी हो जाए, यदि वो हताश हो जाए, उस काम को करने के लिए अपने पूरे अस्त्र आयुध का त्याग करने को तैयार हो जाए, फिर आप उसको उसी तरह से डिमोटिवेट करते हैं।